हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था कोवैलेंट बॉन्ड का सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ थ्योरीज दी गई हैं जो कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। उसमें से सबसे पहली जो थ्योरी है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि बेचारी फ्लॉप हो गई थी। इसमें क्या कहा गया था, हमारे पास जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो हमेशा कहाँ फॉर्म होता है, हमारे पास कोई भी दो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हो लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ। उनके दरमियान जो ओवरलैपिंग के बाद जो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, वीबीटी कहलाती है। सिंपली मैं डिफाइन करूँ, हमारे पास ये एक ऑर्बिटल है, दूसरा ये एक ऑर्बिटल है। एक के पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और दूसरे के पास भी क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब दोनों क्या है, पार्शियली फिल्ड है। एक क्लॉकवाइज पड़ा हुआ है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज पड़ा हुआ है, या एक एंटी क्लॉकवाइज पड़ा हुआ है तो दूसरा क्लॉकवाइज पड़ा हुआ है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरह है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह है। दोनों पार्शियली फिल्ड हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर। दोनों पार्शियली फिल्ड हैं। अब दोनों ने क्या किया, पार्शियली फिल्ड हैं, दोनों ने क्या कर दिया, एक बॉन्डिंग बना ली जो कि कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब जो ये बॉन्डिंग बनी है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, वीबीटी कहलाएगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहलाएगी। अब ये दो दो एटम्स के दरमियान हुआ है, ठीक है। ये मल्टीपल बॉन्ड को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो इसका एक ड्रॉबैक आ गया था कि ये हमारे पास टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसलिए इस थ्योरी को बेचारी को उड़ा दिया, इसको फ्लॉप कर दिया। उसके बाद आया मौत, मौत का फरिश्ता आ गया। ये एमओटी ने क्या कहा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने सेकंड थ्योरी आई। इस और थ्योरी को सिंप्लीफाई करूं कि इजीली, हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा हमारे पास होता है बीएमओ, बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो चीजें, एबीएमओ ये रिपल्जन करवाता है और जो बीएमओ ये अट्रैक्शन करवाता है। तो इसमें होगा क्या, दो हमारे पास एटम दिए गए हैं और दोनों को लीनियरली कंबाइन करेंगे तो दो टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और उसके बाद हम फिल करते हैं एबीएमओ के अंदर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इसको फिलअप करते हैं। इसका सिंपली बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि जितने बीएमओ में इलेक्ट्रॉन है माइनस कर दें, जितने एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है डिवाइड कर दें 2 के साथ, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के बाद एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है, ये 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है। नीचे बीएमओ को शो करते हैं, ऊपर ए बीएमओ को शो करते हैं। ये बीएमओ का ऑर्बिटल है, ये ए बीएमओ का ऑर्बिटल है। तो मैंने क्या कहा था, पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे बीएमओ में कंप्लीट, उसके बाद आएंगे ए बीएमओ में। तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। सबसे पहले बीएमओ में आया एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, बीएमओ में आ गए। अब ए बीएमओ के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जीरो आ गया। बॉन्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ यानी कि 2, इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ यानी कि 0। 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, 2 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरी हमारे पास थ्योरी थी, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बाद आई वस्फर थ्योरी यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इस थ्योरी को हम दो साइंटिस्ट ने बताया था, एक था सिडविक, दूसरा था पावर। दो चीजें होती हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर, दूसरा होता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर यानी कि मेरी तरह आपके साथ तनहा सिंगल होता है, लोन पेयर यानी कि शादीशुदा पेयर। दो चीजें, एक होता है कुंवारा पेयर यानी कि कुंवारा जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, एक होता है शादीशुदा जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो। ये ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें, जो हमारे पास लोन पेयर होते हैं ये ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं बॉन्ड पेयर के मुकाबले में। क्या होगा, लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर पहले से ही पेयर में है तो ये है फारिग इंसान। बॉन्ड पेयर को क्या करना है, पेयर बनाना है, इसको मेहनत करनी है, तो जो है वो शादी के लिए मेहनत करनी है, तो बॉन्ड पेयर को ज्यादा मेहनत करनी है, तो ये फारिग है नहीं। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास लोन पेयर है ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर के मुकाबले में जो लोन पेयर होता है ये ज्यादा स्पेस को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। अब याद रखिएगा, जो हमारे पास लॉन पेयर है, लॉन पेयर है, ठीक हो गया। लॉन पेयर है और क्या है, लॉन पेयर है, ये पहले से ही पेयर में, ये भी पहले से ही पेयर में, ये भी हमारे पास क्या है, फारिग इंसान है, ये भी हमारे पास क्या है, फारिग इंसान है। ठीक है, तो इसके हमारे पास क्या होती है, मोर स्पेस ऑक्युपाई करेगा। उसके बाद है लोन पेयर बॉन्ड पेयर।
एक लोन पेयर फारिग इंसान है, दूसरे मसरूफ इंसान को कम तंग करेगा। ठीक है, ये दोनों क्या फारिग इंसान थे, ये भी फारिग इंसान थे, ये ज्यादा एक दूसरे को तंग कर रहे थे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हमारे पास फारिग है, दूसरा हमारे पास मसरूफ है, ये कम तंग करेंगे। उससे कम तंग करेंगे बॉन्ड पेयर ये हमारे पास क्या है, दोनों ही मसरूफ इंसान है, दोनों की शादी करनी है। लोन पेयर जो होता है ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, और जो बॉन्ड पेयर होता है ये ज्यादा एक्सर्ट रिपल्जन फोर्स, ये रिपल्जन फोर्स को क्या करता है, एक्सर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p2, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट है। जैसे इसको एनर्जी मिलेगी तो हमारे पास s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाएगा ऑर्बिटल के अंदर, तो ये बन जाएगा 2s1 p 2px1 2py1 2pz1। ठीक हो गया। अब आउटर मोस्ट शेल को देखना है कि इसके अंदर लोन पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने हैं। अब इसमें बॉन्ड पेयर 4 है, चारों तरह हाँ है, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर एक भी नहीं है। इसको हमने नहीं देखना, हमने आउटर मोस्ट शेल को देखना। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें मजीद और, तो हमारे पास इसकी टाइप्स होती है। उसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देखना है, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को देखना है, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को देखना है, शेप को देखना है, और उसकी एग्जांपल देखनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे पास क्या हो गए, 2 हो गए। ठीक हो गया। इसको हम शो करते हैं AB2 से। अभी आपको पता चलेगा AB2 से क्यों शो करते हैं। 2 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, टोटल हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये लीनियर अरेंजमेंट होती है, इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी लीनियर होती है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास सेंट्रल एटम है, 2 बी इसके साथ एटम जुड़े हुए हैं, दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग बन रही है 180 की बन रही है। इसकी एग्जांपल है BeCl2। उसके बाद आ जाते हैं AB3 के ऊपर। इसकी दो कंडीशन आ रही है, या तो तीनों बॉन्ड पेयर एक भी लोन पेयर ना हो, या 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, 3 ही होंगे। अगर इसके पास लोन पेयर एक भी नहीं है तो ट्राइगोनल अरेंजमेंट होगी, और इसके बाद अगर एक लोन पेयर हो तो प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ये ट्राइगोनल प्लेनर है दोनों, फॉर एग्जांपल दोनों ये ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। यहाँ आकर इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है कि हमारे पास अगर एक भी लोन पेयर ना हो तो ट्राइगोनल प्लेनर है, और अगर एक लोन पेयर हो तो एंगुलर बैंड कहलाएगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास सिंपली है कि ये ए है, तो 3 बी इसके साथ जुड़े हुए हैं, दरमियान में 120 डिग्री का एंगल है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर कहलाएगा। और एक बी को हटाकर यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर लगा दिया। ठीक हो गया। अब 120 डिग्री से कम ये एंगल बना है, तो ये हमारे पास एंगुलर बैंड कहलाएगा। BH3 हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर की जो है एग्जांपल है, NSNCl2, ये हमारे पास एंगुलर बैंड की क्या एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद है AB4। तीन कंडीशन है, या तो चारों हमारे पास बॉन्ड पेयर हो, एक भी लोन पेयर ना हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 4 ही आएंगे। टेट्राहेड्रल होता है, एक भी लोन पेयर ना हो तो टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर हो तो ट्राइगोनल पिरामिडल, अगर 2 लोन पेयर हो तो एंगुलर बैंड कहलाएगा। चारों बी जुड़े हुए हैं, 109.5 का एंगल है, ये एग्जाम्पल है। अगर एक बी को हटाकर हमने क्या करते हैं, एक लोन पेयर जोड़ दिया, ट्राइगोनल पिरामिडल बन गया। NH3 की एग्जाम्पल है। और अगर 2 बॉन्ड हटाकर हमने 2 लोन पेयर लगा दिया तो ये एंगुलर बैंड बन गया, वाटर गया एग्जाम्पल। इसकी भी लिमिट है कि ये हमेशा सिंगल बॉन्ड पेयर से एप्लीकेबल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है एप्लीकेबल, सिंगल बॉन्ड पेयर से एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल है। अगर हमारे सिंगल फॉर एग्जाम्पल ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, नाम से बनेगा बॉन्ड बनेगा, वो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा। तो अगर ये एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिस से फॉलो नहीं होते, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जितने भी मॉलिक्यूल होंगे ये पूरी फॉलो नहीं करेंगे। और अगर ये आप 9 होंगे या 9 बॉन्ड बनाएंगे या 5 बॉन्ड बनाएंगे, 9 बॉन्ड होता है हेक्साहेड्रल ओवर लेते हैं, 5 बॉन्ड होता है पैरालेल ओवर लेते हैं। पहले 2 बॉन्ड बनेगा, 9 बनेगा, उसके बाद 3 बॉन्ड बनेंगे, हमारे पास 5 ना होता है। वो लेफ्ट पीएच होता है, पैरी ज़्यादा होता है, 5 पैरी होता है, लेकिन ट्रेवल मतलब जो बॉन्ड की ऐसा बॉन्ड भी मतलब जीटी बॉन्ड भी बन सकता है, एफटी बॉन्ड भी बन सकता है, और 5 बॉन्ड हमारे पास किस तौर पे 3 बॉन्ड है। 9 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, 5 बॉन्ड वीक होता है, 9 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 5 बॉन्ड। ईपी हमारे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। वीक है वो हमारे पास एफ बॉन्ड है। ठीक हो गया जी। स्टूडेंट ये हमारे पास 3 सीरीज थी, इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लास्ट डे